5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। तो क्या हुआ फिर? एक महिला का अपमान किया था युधिष्ठिर की धर्मपत्नी का, तो पूरा कौरव वंश नष्ट कर दिया शस्त्र के बल पर। लेकिन सनातनी अभी भी नहीं जाग रहे। सनातनियों को अभी भी संशय है, अरे तुम बंगाल में अल्पसंख्यक होने जा रहे हो, तुम भारत के 10 राज्यों में अल्पसंख्यक होने जा रहे हो, तुम सनातन धर्मियों की 7 लाख संख्या को कश्मीर से काट करके आधी रात को भगा दिया गया, फिर भी तुम कह रहे हो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे तुम बंगाल में अल्पसंख्यक हो गए, तुम्हारी हस्ती नहीं मिटी क्या? तुम कश्मीर से काट काट करके भगा दिए गए, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम पाकिस्तान से मार मार करके महिलाओं के स्तनों को काट करके रेलगाड़ी के माल वाले डिब्बे में भर करके भारत भेज दिया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हारे भारत में, तुम्हारे ही घर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 500 साल तक कैद रहे तंबू और तिरपालों के नीचे, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हें बांग्लादेश से मार करके भगा दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हारी छातियों पर लाखों लाख मदरसों को खड़ा कर दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? अरे तुम्हारे राम और कृष्ण और भगवान शिव की मूर्तियों को तोड़ करके अफगान की मस्जिदों की सीढ़ियों में लगा दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? और कितनी हस्ती मिटेगी? इसीलिए अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो एक सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है वो काम, इसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। अरे हिंदुओं, सनातन धर्मियों, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, बहती सागर से तुम पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, तो पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी पर, और वैदिक धर्म की जय के नारे लगते कश्मीरी घाटी पर। लेकिन हमने शस्त्र नहीं उठाया। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, शास्त्र को पढ़ो और शस्त्र को रखो। सनातन वैदिक धर्म किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, किसी के कंधे पर तलवार नहीं रखता। राम राज्य इस बात को नहीं कहता कि कोई व्यक्ति यदि राम को नहीं मानता, कोई व्यक्ति यदि कृष्ण को नहीं मानता, तो उसके कंधे पर तलवार रखो और उसको जबरन सनातन धर्मी बनाओ, नहीं कहता। लेकिन इस्लाम कहता है जो मोहम्मद साहब पर ईमान न लाए उसके कंधे पर तलवार रखो, उसको भय के आधार पर, तलवार के आधार पर सलवार पहनने के लिए विवश करो। और इसी प्रकार ईसाईयत भी कहती है कि जो व्यक्ति जैसे ईसाई बने उसको वैसे बनाओ। किसी को आटे की ज़रूरत है उसको आटा दो और ईसाई बनाओ, किसी को दाल की ज़रूरत है दाल दो, ईसाई बनाओ, किसी को चावल की ज़रूरत है चावल दो और ईसाई बनाओ, किसी को घर और मकान और पैसे की शिक्षा की ज़रूरत है उसको कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा दो और ईसाई बनाओ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम राज्य में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है कि किसी के कंधे पर तलवार रखो या किसी को डर दो या किसी से जबरदस्ती करो और उसको सनातन धर्मी बनाओ, कभी नहीं। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा खड़े होकर के नहीं कह सकता कि मैं ईसाई था और मेरे कंधे पर तलवार रखी गई और तब मैं सनातन धर्मी बना हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी मत पंथ संप्रदाय और मजहब का व्यक्ति खड़े होकर के विश्व पटल पर नहीं कह सकता कि मुझे आटा दाल बोरी चावल और पैसा या संपदा का लालच दिया गया, लोभ दिया गया और मैं तब सनातन धर्मी बना। एक छोटी सी कथा आपके बीच में सुनाऊंगा। जिस समय हम भारत के लोग अंग्रेजों की पराधीनता की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस समय बेल्जियम देश ने एक ईसाई मिशनरी को भारत भेजा जो अत्यंत विद्वान थे, जिनका नाम था फादर कैमिल बुल्के। फादर कैमिल बुल्के बाइबल के मर्मज्ञ थे। फादर कैमिल बुल्के जिंदावस्था पढ़े हुए थे। फादर कैमिल बुल्के तौरेत पढ़े हुए थे। फादर कैमिल बुल्के की
कुरान पर भी अच्छी पकड़ थी। उनको भारत भेजा गया कि जाओ फादर कैमिल बुल्के, इस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम है, तुमको सहयोग मिलेगा, तुम्हारा केवल और केवल एक काम है, भारत के एक एक सनातन धर्मी को जो जैसे बने उसको वैसे ईसाई बनाओ। फादर कैमिल बुल्के भारत आए। भारत में आकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक उन्होंने भारत का भ्रमण प्रारंभ किया। घर घर गए, लोगों को ईसाई मत में धर्मांतरित करने का कुचक्र षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। लेकिन घूमते घूमते फादर कैमिल बुल्के के हाथ में रामचरितमानस लग गई और उसमें एक चौपाई थी जिसका यह आशय था कि यदि तुम अपने पिता से प्राप्त संपदा को, ऐश्वर्य को, धन को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उस प्रतिष्ठा और सम्मान और संपदा को बर्बाद करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। फादर कैमिल बुल्के ने इस बात को पढ़ा और बोला कि मैं जो ईसाई संप्रदाय का प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को झूठ बोल करके, बेवकूफ़ बना करके, लोगों का पागल बना करके उनको ईसाई मत में दीक्षित कर रहा हूँ, ये तो घोर पाप है, अब मैं ये नहीं करूँगा। फादर कैमिल बुल्के दुनिया के पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने सनातन धर्म अंग्रेजों के काल में भारत में रह करके स्वीकार किया और आजीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, आजीवन राम के राम राज्य का प्रचार भारत में करते रहे और अंतिम सांस भी उन्होंने भारत में ली। रामचरितमानस में न केवल पीएचडी करी अपितु हिंदी में पीएचडी करी और सनातन का प्रचार किया। क्या फादर कैमिल बुल्के के कंधे पर तलवार रखी गई थी? नहीं। फादर कैमिल बुल्के को कोई लालच दिया गया? अरे जिस व्यक्ति का उद्देश्य केवल इतना था कि भारत में केवल और केवल ईसाइयत का प्रचार करना है, वो सनातन का करने लगा। कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पढ़ करके।